दोस्तों तो हमें फाइंड करना है एरिया इस शेडेड रीजन का। तो हम बता दें ये क्या है। यहाँ पर एक हमें आयत दी हुई जिसे एक रेक्टेंगल कहते हैं। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब हमें ये पता नहीं कि इसकी साइड क्या है, लेकिन उसने कहा कि जो एक डायमीटर है सेमी सर्किल का, ये सर्किल का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर। तो भाई डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड सर्किल के दो अलग अलग पॉइंट को जो जोड़ती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? वो डायमीटर कहलाती है। तो ये आप इसको डायमीटर मान लें। ए से बी इसका एक डायमीटर होगा, क्योंकि ये हाफ सर्किल है ना, तो ये बीच की भुजाई होगी और बीच की ही भुजाई डायमीटर कहलाती है। तो ये कितना है? ये है 14 सेंटीमीटर, ये वाली। अब ये 14 हुई तो ठीक ये भी 14 होगी भाई, जाहिर सी बात है। अब अच्छा, अगर ये 14 है तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी? अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, यानी 14 का आधा होता है। वो कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। यानी ये वाली सारी भुजाएं 7 सेंटीमीटर और इधर वाली भी भुजाएं 7 सेंटीमीटर होंगी। ये बिल्कुल क्लियर। अब हम निकालते हैं शेडेड रीजन का एरिया। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ा एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे इस शेडेड रीजन का एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस आयत का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पोर्शंस का एरिया क्या होता है भाई? फार्मूला L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ कितनी? 14 और ब्रेथ कितनी है? 7, और दोनों है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमने भी लिख लिया। और 14 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं भाई, 14 को कभी 7 से गुणा करें तो 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे तो 7 एकम 7 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये किसका है? इस आयत का एरिया आपने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप निकालेंगे एरिया इस अर्ध सर्किल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है भाई? फार्मूला, सेमी सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है, सेमी माने आधा और एरिया ऑफ अ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है? आर रेडियस है। पाई क्या है? पाई 22/7 वैल्यू दी हुई है। अब आप रखते हैं 1/2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है भाई? रेडियस अभी हमने निकाली 7 × 7, 7 से ये वाला 7, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 हो गया। तो ये तो सारा कट गया। तो 11 को 7 से गुणा करें तो ये बचा 11 × 7 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? ये सेमी सर्किल का एरिया आ गया। क्या यहाँ से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस आयत में दो उसने क्वाड्रेंट बना रखे थे, यानी सर्किल का चौथाई भाग बना रखा, एक ये वाला और एक ये वाला चौथाई भाग। उसमें से हमें ये लेना है। तो चौथाई भाग को क्या कैसे निकालते हैं? कितने हैं भाई? 2 हैं, 2 चौथाई भाग हैं। तो उनका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहलाता है, या एरिया ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल नहीं, क्वाड सर्किल का चौथाई भाग यानी चौथा भाग। तो उसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है 1/2, क्योंकि आधा है। उसका क्या होगा? 1/4। और वो कितने आधे आधे भाग हैं? एक ये वाला एक ये वाला भाग। तो कितने हैं? 2 भाग हैं। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहीं से कर दिया। तो 1/2 बचा। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी होती? 7 × 7। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो कैसे आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई, बिल्कुल क्लियर है। 7 से ये वाला 7 क्या था? ये 11 दूनी 22 और ये कितना आ गया? 77 क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने 77 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। अब जब हमने इसको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया तो अब भाई इन दोनों का एरिया हमें जोड़ना पड़ता है। पहली बार जाहिर सी बात है कि इस वाले एरिया को इस वाले एरिया में जोड़ो, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा था, इसमें जोड़ दो और फिर ये वाले पोर्शन माइनस कर दो। तो ये दोनों जोड़े तो 98 और 77। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ आयत का एरिया प्लस हाफ सर्किल का एरिया AEB, और इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे दो क्वाड्रेंट्स के एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड सर्किल को माइनस कर देंगे, या चौथाई भाग वाले एरिया को माइनस। कैसे आप माइनस करेंगे? ये हमारे पास दिया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये कितना निकला था? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। माइनस अब ये क्या निकला है? ये भी निकला है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट। तो
तो बचा क्या भाई 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया हमारा इस शेडेड पोर्शन का एरिया। इस तरीके से हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे।